इंसान की लाइफ में जब बुरा टाइम आता है ना, तो उसके पास में 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि उदास हो जाओ, रोते रहो, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि जीना सीख लो, ये भी करते हैं काफ़ी लोग करने वाले। और तीसरा ऑप्शन है कि जीने के साथ साथ ना एक लक्ष्य भी सेट कर लो अपना। थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार होगी, क्योंकि तकलीफ़ों में जब इंसान कुछ बड़ा सोचता है ना और उसके लिए मेहनत करता है, तो फिर वो इतिहास रच के ही मानता है। ये काफ़ी कम लोग करते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। इस धरती पर हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। बाज जब बहुत ऊंचाई पे उड़ रहा होता है ना, तो उसका फोकस अपने शिकार पर होता है, जो बहुत ऊंचाई से ही अपने शिकार को तय कर लेता है कि भैया मुझे इसका शिकार करना है। समुद्र पे है, धरती पे है, कहाँ पे है, वहाँ पे मुझे इस शिकार को पकड़ना है। बहुत तेज नज़र होती है उसकी, और फिर वो समुद्र में डुबकी लगाकर अपने पंजे में शिकार को कैद कर लेता है। ठीक वैसे ही इतिहास रचने के लिए आपको अपना फोकस अपने दर्द से हटा के अपने गोल्स पर टिकाना होगा। आपका टारगेट आपको बदलना होगा, अपनी मुसीबतों से, अपने दर्दों से हटा करके किधर करना है? अपने गोल्स की तरफ। आपने कितनी बार सुना होगा कि उतने पैर पसारिए जितनी बड़ी चादर हो। यही सीखते आए ना हम लोग आज तक। पहले तो उस बंदे को पकड़ के लाओ यार जिसने इतनी छोटी चादर बना दी, और फिर चादर को बड़ा करवाओ, और फिर अपने पैरों को आराम से लंबा करके सो। अगर इतिहास रचना है तो पैरों को फोल्ड मत करो, बल्कि अपनी चादर का साइज बढ़ाओ। जितना मन करे उतनी चादर बनाने की औकात होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि डू नॉट लिमिट योरसेल्फ। आप लिमिटेड वर्जन नहीं हो, आप लाइफ टाइम अनलिमिटेड वर्जन हो। इस बात को समझिए। और आप अपने आप को लिमिटेड वर्जन क्यों समझते हो? क्योंकि आपको ऐसा समझाया गया है कि आपको ऐसा समझना है। जितनी हैसियत हो उतने ही सपने देखने चाहिए, ये आपको सिखाया गया है। और किन लोगों ने सिखाया है? जो खुद अपने आप को लिमिटेड मान के अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जो खुद छोटे छोटे मतलबों से भरे हुए हैं। अगर एक शेर को बचपन से खिचड़ी खिलाओगे ना, तो वो शिकार करना कभी नहीं सीख पाएगा। शिकार करना आता भी तो भूल जाएगा, वो भूल ही जाएगा कि भाई वो शेर है। लेकिन अगर आप उसको ये बोलोगे बचपन से ही कि तुझे एक दिन इस जंगल पे राज करना है, तुझे जंगल का राजा बनना है, क्योंकि तू शेर है, शेर का बेटा है, और सबसे बेहतरीन शिकार करना है तेरे को, तो फिर वो अपना असली रूप दिखाएगा। इतिहास रचने के लिए आपको अपने आप से 2 सवाल पूछने चाहिए। पहला ये कि आप जी क्यों रहे हो, किसके लिए जी रहे हो, क्या करने के लिए जी रहे हो, क्या करने के लिए जी रहे हो, क्या आपकी लाइफ में कोई मकसद है। और दूसरा ये कि क्या आप जिस मकसद के लिए जी रहे हैं, क्या उस मकसद के बिना भी आप जी सकते हैं? आपकी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं आप उस मकसद के बिना? अगर दोनों सवाल का जवाब पॉजिटिव आता है ना, इट मीन्स कि आपके दिल में वो चिंगारी है जो अगर किसी दिन एक बड़ी आग का रूप धारण कर लेती है ना, तो आप इतिहास रच दोगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अब इस चिंगारी को आग में बदलने का जो सफर है ना, वो बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही एडवेंचरस है। इसमें आपकी हर चीज की भूमिका है, इसमें हर उस इंसान की भूमिका है जो इंसान आज आप पर कीचड़ उछाल रहा है, आपको डाउन करने की कोशिश कर रहा है, आपसे केवल मतलब के लिए जुड़ा हुआ है। जब सर्दियों की सुबह में बहुत ज्यादा कोहरा होता है ना, तो आप कैसे चलते हो? आप जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हो, राइट? आपको आगे का रास्ता दिखना शुरू होता है जैसे जैसे आप थोड़ा आगे आगे बढ़ते जाते हो। आगे का थोड़ा थोड़ा रास्ता ही आपको दिखता है घने कोहरे में। मुश्किलों में भी ऐसा ही होता है। जब भी लाइफ में मुश्किल आती है ना, आप केवल थोड़ा सा आगे चलने के बारे में सोचो, बहुत बड़ा मत प्लान करो, वहां से आगे बढ़ने की सोचो। 2 कदम, 5 कदम, 10 कदम, और ऐसे ही कर करके आप कितने ही किलोमीटर आगे आ जाओगे देखना। अपनी उदासी के बादल को हटा के खुद के वजूद को साबित करना पड़ता है। जितने खूबसूरत आप है ना, उतनी ही खूबसूरत आपकी जिंदगी है, उतनी ही खूबसूरत आपकी मंजिल है, और उतना ही खूबसूरत है आपका मुश्किलों से लड़ना। और वो मोमेंट सबसे ज्यादा खूबसूरत होगा जब इस लाइफ में आपकी लाइफ होगी, आप होंगे, और आपके पास अपनी जिंदगी की वो मंजिल होगी जिसको आप पाना चाहते थे। जीते जी अपने आप को अपनी मंजिल के पास देखना, मंजिल के ऊपर देखना, जहां पर आप हमेशा होना चाहते थे। इस मोमेंट का मजा कुछ और ही है। जिंदगी समय के सामने बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी इस छोटी सी जिंदगी में अगर चाहो ना, तो एक वो कहानी लिख सकते हो जो बहुत लंबे समय तक चलने वाली होगी। मूड आपका कभी नहीं करेगा काम करने का, हमेशा आपका शरीर कहेगा यार थोड़ा और आराम कर ले, बाद में कर लेंगे, है ना? खाली तुम ही हो जो रोक रहे हो अपने आप को। इतिहास रचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है इंसान का स्ट्रगल। उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि अपने बुरे दिनों को हमेशा याद रखो। ये वो आईना है, वो दर्पण है जो आपको अपनी जमीनी हकीकत से जोड़ के रखता है, आपकी वास्तविकता को दिखाता है कि आप कहाँ से चल के आए थे और आपका उस टाइम पर मकसद क्या था। आपको इतिहास रचने की तरफ खींच के लेके जाता है आपको वो दर्पण कि चल, तेरी जिंदगी ये नहीं है जो तू आज जी रहा है, बल्कि तेरी जिंदगी वो है जो तू करना चाहता है, जो तू जीना चाहता है। इतिहास एक दिन में नहीं बनता, लेकिन ठान लो ना तो एक दिन जरूर बन जाता है। डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि मुझे करना है, मुझे चैलेंज लेना है, मुझे बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी इतिहास रचने के लिए। जिस फील्ड में इतिहास रचना चाहते हो ना,
उस फील्ड की बारीकियों को और खुद की कमियों को समझना पड़ेगा। दुनिया की नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने देने से बचना होगा। हर ठोकर के साथ खुद को संभालना होगा। हर हार के साथ कुछ सीखना होगा। हर छोटी से छोटी जीत के साथ अपने आत्मविश्वास को बुलंद बनाना होगा। लंबे टाइम तक मेंटेन रहने वाली सक्सेस चाहिए ना, तो फिर लंबे टाइम तक एफर्ट्स भी मेंटेन करना होगा, है ना। तुम सोच के रोते रहते होंगे दुनिया की बातों को, पर ये दुनिया इतनी बेरहम है कि वो तेरे बुरे हालातों में भी ना तेरा मजाक बनाने से नहीं चूकेगी। खुद को बाज की तरह ताकतवर बना, आसमान का राजा बन कि कोई तेरी तरफ आंख उठाने की भी हिम्मत ना करे। पहले ऊंचा तो तुझे उड़ान भरना सीखना पड़ेगा ना। बहुत सह लिए तुमने दुनिया के सितम, कब तक सहोगे। आज ऐसे कई लोग होंगे जिनकी आंखों में तुम चुभ रहे होंगे। दुनिया ने भी कुछ कम ताने नहीं दिए, तुम्हें सबने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया होगा। सबने तुम्हारे अच्छे होने का फायदा उठाया होगा, और जब तुम्हारी बारी आई ना तो सब इधर उधर भाग गए होंगे बहाने मार के, अपनी मजबूरियां बता के। अब ये बता, तू दुनिया से कब तक धोखा खाता रहेगा यार। पहली बार धोखा खाना गलती हो सकती है, लेकिन दूसरी बार धोखा खाना तुम्हारी बेवकूफ़ी है। इफ़ यू हैव द पावर टू थिंक देन यू ऑल्सो हैव द पावर टू अचीव इट। ये यकीन दुनिया तुझ पर करे या ना करे, लेकिन तू खुद की मेहनत पर जरूर कर, प्रैक्टिस कर, और तेरे बनाए गए रूल्स के साथ जीना सीख। अपने स्वाभिमान के लिए लड़। किसकी है ये जिंदगी? तुम्हारी ही है ना। सक्सेस को हासिल करना तुम्हारा हक है। ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू अपना हक और जिम्मेदारी दोनों को अपने हाथ में थामे रखे। तुझे अपने पैरों की जंजीरों को तोड़कर खुद में एक जिंदा पतंग बनना है। तुझे अपने लिए आवाज उठाना है। अब इन सब मुश्किलों से तेरी आजादी का समय आ गया, तो अब तू क्यों बैठा है? कौन आएगा जो तुझे उजालों में लेकर के जाएगा? कब तेरा सही समय आएगा? इट्स ओनली यू माई डियर। जिद्दी बन के इतिहास रचना है। तुझे तो अपने अंधेरे रास्ते खुद ही रोशन करने होंगे, और अब वो समय आ भी गया है। तो तू कब तक चुप रहेगा? इतने दिन भले ही झुकना तेरी मजबूरी थी, लेकिन अब फिर से झुकने का शौक मत पैदा कर। तू एक पहाड़ है जिसको कोई कैसे झुकाएगा। तू एक समंदर है जिसको कोई कैसे सुखाएगा। तुझे क्या जरूरत है जमाने के साथ की? तू तो खुद में एक दबंग आवाज है। तेरे हर एक आंसू को एक नई उमंग बना। जानना चाहता है तेरी औकात कितने दर्दों से लड़ने की है? जितने दर्द, जितनी मुश्किलें शायद इस दुनिया में होगी भी नहीं। अरे तू सागर से भी ज्यादा गहरा है। फिर दुनिया के द्वारा फेंके गए कंकड़ से तुझे क्या फर्क पड़ता है? अरे तू ऐसे कब तक बैठा रहे? चल उठ, जिद पकड़ और जिद्दी बन के इतिहास रच। तूने चाहे कितने ही जुल्म सहे हो लाइफ में, लेकिन याद रखना, एवरी एंडिंग इज अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग। तुझे उम्र चाहे छोटी मिले, लेकिन अपनी मेहनत से जिंदगी बड़ी बना ले। अपनी मंजिल को निहार ले और खुद को निखार ले, और बन जा एक सितारा तू भी, जिससे तू हमेशा के लिए जिंदा रहे। तूने जिंदगी की बहुत एग्जाम दे ली। जिंदगी की हर एग्जाम में तू हारता आया है, लेकिन अब तेरे घावों पर मरहम लगाने का समय आ गया। अब तेरे खड़े होने का समय आ गया। अब सर उठाकर जीने का टाइम आ गया। सब कुछ सहन करके पत्थर बनने का समय आ गया। पत्थर की तरह खुद को तराश कर मूर्ति बनाने का समय आ गया। अब तेरे मुस्कुराने का समय आ गया। अब खुद को जोड़ने का समय आ गया। अब तेरे पसीना बहाने का समय आ गया। चल उठ, खड़ा हो। अब तेरे दुश्मनों को रुलाने का समय आ गया। उठ, अपना काम कर, मेहनत करके, जिद्दी बन के इतिहास रच, और इतिहास रच के देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कर। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।